चलो आगे देखो। ठीक, हम सब पढ़ रहे थे क्या, रासायनिक बल गति जी। ठीक, तो हम लोग पूरा पढ़ लिए, तो हम लोग लगाएंगे क्या उसमें, न्यूमेरिकल्स। पहला सवाल क्या देखो यार, प्रथम कोटि की क्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो गई, आधी आती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी जब भी किसी प्रश्न में आधा नाम ले, जानने में क्या है, वो अर्धायु काल है। क्या है, अर्धायु काल। तो प्रथम कोटि क्रिया के लिए अर्धायु काल लिखवाया गया था ना, बोलो। चलो, प्रथम सब में पूरा चरण लिखवाया था। हाँ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या अर्धायु काल, बोलो। टी हाफ बराबर 0.69 भी होता है, अपान क्या होता है, के केवल। हमको निकालना है वेग स्थिरांक। क्या निकालना है, इसको मैं हर ना दस कर ले रहा हूं। क्या है, केवल बराबर 0.69 बटे टी हाफ ना, टी हाफ। ठीक, चलो, तो 0.69 फिर बटे क्या दिया है। और ध्यान देना, हमेशा कोशिश करना जो टाइम लिखेंगे सेकंड में लिखेंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान में तीनों सिस्टम में, चाहे वह एमकेएस हो, चाहे वह क्या हो, सीडीएस हो, चाहे क्या हो, एफपीएस हो, सब में देखो तुम लोग यस है। क्या है, यस। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका सभी पद्धतियों मात्रा क्या होता है, समान होता है, तो कौन है, समय। और होता क्या है, सेकेंड। इसलिए हम लोग समय हमेशा किसी में लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 50 आ गया। अभी दिक्कत होगा ना, एक काम करते हैं, जैसे दिए उसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, इसमें 100 से भाग दे रहे हैं, किसमें, जो कैसे, एक मिनट देखो, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाला चीजें हैं। क्या मैं इसको तुम्हें बताना, इसको मैं क्या 0.5 गुणे 10 घाते -2 लिख सकता हूं। बताओ कैसे, देखो इधर समझा देता हूं। 50 इतना हो गया गुणे 100 ना, सही लिखाऊंगा अभी। एक जून से जो कट जाएगा, 5 में 10 से बाद तो क्या आएगा, 0.5, यहां 100 आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा, प्लस 2 आएगा। सही है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है जी। अरे भैया 0 0 कट गया, 5/10 क्या आएगा, 0.5 आएगा, ये सब है, 10 हो गया। अब क्यों ऐसा किया मैंने, ऐसा क्यों किया, अब मैं इसमें 10 से गुणा करूंगा तो 1 दशमलव हट जाएगा, और यहाँ पर 30.93 हो जाएगा। नहीं समझे हमारी बात, क्या समझे। अगर मैं अब ऊपर नीचे 10 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6.93, और इसको ऊपर ले जाओ, 10 घाते माइनस, और यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हूं, हट जाएगा। तो अब भाग में आसानी होगा तुमको, देखो 5 का नाम 5 बचा 1 हो गया 18 ना, और 5 ही आए, हम लोग लगा देते हैं। ठीक, कितना बचा, 43, 5 गुणे 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा, 5 36, सही है। कौन क्रिया है, प्रथम कोटि। प्रथम कोटि क्रिया के वेग स्थिरांक मात्रा क्या होता है, लिखोगे यहां पर मात्रा के साथ सेकेंड इनवर्स, ऐसे इतना लिख दोगे पूरा नंबर मिल जाए। सिंपल सवाल था। आगे यहां देखो, अब क्रिया 2A उत्पादन में चेंज हो रही है, बोल रहा है एक ही सांद्रता 10 मिनट में 0.5
मोल प्रति लीटर घन कितना होगा जी? 0.5 मोल प्रति लीटर घन कितना हो गई है? 0. मोल प्रति लीटर हो जाती है, घट रहा है। पहले सांद्रता कितनी थी? पहले उसकी सांद्रता थी 0.5, कितनी हो गई? तो सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ? लिखो पहले, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक ही है ना, ये अभिकारक ही है। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, यह मैं कह सकता था एक ही सांद्रता में परिवर्तन। उसे हम दिखाते कैसे हैं? डी कंसंट्रेशन ठीक, पहले कितना था? 0. बाद में कितना हुआ? कितना घटा है बेचारा? मैं मात्रा में नहीं लिख रहा हूं, ठीक ना? चलो समय बोलो, समय कितने टाइम में? समयांतराल दिया है, इसी हम लोग कहते हैं डीटी। क्या बोलते हैं? डीटी। कितना दिया है? हमने क्या अभी बोला था? 1 मिनट में कै सेकेंड? 60 सेकेंड। 10 मिनट में कै सेकेंड? 600 सेकेंड है। ठीक, क्या निकालना है? इस समयांतराल में प्रक्रिया का वेग निकालना। क्या निकालना है? चलो निकालते हैं। भैया जब इसका वेग या दर निकालोगे, बताया गया था ना, विचारक है ना, कैसे निकालते हैं हम लोग? -1/d कंसंट्रेशन अपाना, तो कई बार लिख चुके हो, -1/d ये निकाल चुका हूं, 0. टीओ निकाल चुका हूं, 600। यही तुम फंसोगे, इसको लगाने में यही फंस जाओगे। ठीक, अब इसको तुमको हल करने क्या होगा? दिक्कत होगा। क्या करोगे बताओ? ऊपर दशमलव जैसे लगा हो, तुम भी नीचे से लगाने का प्रयास करो, तो ऊपर देखो ना, तो कितना करना पड़ेगा तुमको? 3 है ना? 1 2 3। क्या लिखूंगा मैं? -1/2 गुणे 0.1/0.6 गुणे 3 थोड़ा जी, यहां 2 के साथ 2 लगाया हूं, यहां कितना है? 3 आ गया। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? 10 से गुणा करोगे तो 1/6 आ जाए। क्या हो जाएगा? 1/6 माइनस, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लिखा, 1 मिनट 1/6, इसको ऊपर ले जाओ, 10 घाते। इस चैप्टर में बस क्या है? पूरा न्यूमेरिकल है, अब पूरा तुमको हल करना पड़ा बहुत। अब 6 दूनी 12, तो -1/12 गुणे क्या हो गया? अभी दिक्कत होगा ना, अभी भाग दोगे दशमलव में आएगा। अगर यहां तुम 10 बनाओगे तब भी दिक्कत होगा। यहां बनाओ 100, क्या बनाओ? 100। तो 100 बनाने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा? मैं कर रहा हूं यहीं पर। 100 बनाने में तुमको ऊपर नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं समझेगा? जब 100 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 100 बन जाएगा। ये तो 100 बन गया, यहां 100 भाग दोगे ना, उसको कहा जाएगा? क्या 10 घाते -5 जाएगा, नहीं समझेगा? देखो, -1 गुणे 100/12 गुणे 100, बगल में क्या है? 10 घाते -3, इस 100 का नाम 100 हो गया। 12 आने दो, इस 12 आने दो, गुणे इससे ऊपर तक क्या बन जाएगा? 10 घाते माइनस, समझ रहे हो हमारे हिसाब से? चलो, कार के चाहे तो हल करो, तो ऐसे हल करो। ठीक, 12 8 96 दशमलव लगाओ। ठीक, 12 8 96 ना, 96 4 140 हो गए ना, बात नहीं आई? बस हो गया, छोड़ो। क्या था? बेग। अब बेग क्या लिखोगे? जो जैसे दिया गया है, मोल प्रति लिया है, तो क्या लिखोगे इसको? मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू समयो है, तो समयो बटा में है, सेकेंड इनवर्स। ध्यान देना, समझे? कहा
इसी के साथ इंटू जगह नहीं मिला हमको, इसी के साथ इंटू में है। लाओ फटाक से, तो फटाक से चलो आगे देखो। अगला प्रश्न क्या दिया, एक प्रथम कोटि क्रिया 100 सेकेंड में 50% क्या होती है, संपन्न होती है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान सुनना, अगर किसी प्रश्न में हमको दे परसेंटेज, क्या दे, परसेंटेज, तो हमेशा तुमको करना क्या है, प्रारंभिक सांद्रता को मानना है 100। क्या मानना है, फिर से अगर किसी प्रश्न में हमको दे परसेंटेज तो प्रारंभिक सांद्रता कितना मानना है, 100। और किसी प्रश्न में दे गुना तो प्रारंभिक सांद्रता कितना मानना है, 1। जान जाओगे, ठीक। चलो आगे देखो, यहां दिया परसेंटेज ना, तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ए मान लिया करो जो तुम्हारे ऊपर मन करे। चलो देखो, माना प्रारंभिक सांद्रता, और प्रारंभिक सांद्रता हम लोग किसी दिखाते भैया R0 से ना, R0 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है ना, तो लिखो क्या, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 कितना मान लिए, ए, ठीक। 100 मान सकते हो, कोई भी समझाएंगे हम। बताओ, तो अभिकारक की अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी, अंतिम सांद्रता RT बोल रहा है कि 50% संपन्न होती है, यानी प्रारंभिक मात्रा थी ये, इसका 50% संपन्न तो क्या है, परसेंट तो होता 100, 1/100 कट पिट गया ना, 50 दूनी यानी आधी हो गई, यानी पहले थी मात्रा ए, अब 50% खत्म हो गई, तो कितना बची, अब आधा बची। हम दो तरीके लगाते हैं, हमने दो फार्मूला लिखवाया हुआ है, एक लिखवाया हुआ है R0/RT, एक लिखवाया हुआ है A माइनस A माइनस। दोनों तरीके आएगा, हम दो तरीके दिखा देंगे, तो सहमत हो। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो गई, A, और अंतिम कितनी हो गई, A/2 भी दिखाएंगे, परेशान मत होना। चलो, कौन क्रिया है, प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि क्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, 2000 प्रथम कोटि की क्रिया के लिए वेग स्थिरांक का क्या व्यंजक, बोलो क्या होता है, याद है कि नहीं याद है, K बराबर 2.30 अपान लाग R0/R, ये भी लिखवाया हूं, और एक मैं और लिखवाया हूं, भी लिख दे रहा हूं मैं, तुमको याद भी जाएगा। 2.30 बटे लाग A/A माइनस यक्स, दो दिखा दूंगा, पैसा मत होना, 200 लगा देंगे, ठीक, पर लगा लेते हैं, ठीक। तो कंसंट्रेशन चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, संता मैं लिख ही दिया हूं। चलो भैया 2.303 बटे क्या हो गया, ई दिया गया है 100 सेकेंड, ठीक। लाग R0 कितना दिया है, A, RT A/, क्या मैं ऐसे खा सकता हूं, 2.303 बटे 100 ना, लाग कितना 2 हो जाएगा, और लाग 2 का मैं बताया था मैं उस दिन, ठीक। 2.303
3/100। 11 टू का मान होता 30/10, 0.3010। इसका गुणा भी बता दिया था मैंने, क्या आएगा 0.693। बढ़ा सकते हो ना, बटे इतना है 100। दिक्कत कोई समस्या नहीं, तो लिखो यहां पर के बराबर। अब ये हम पहले से बोल चुके हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर देना दशमलव हमेशा एक अंक के बाद होना चाहिए। तो दशमलव एक अंक बाद होने के लिए क्या करोगे, 10 से गुणा करोगे ना, ऊपर 10 से कर दूं, कर दे रहा हूं। 10 से गुणा 10 से, इसमें 10 से गुणा करो क्या जाएगा 6 सब लोग बोलो 6.932। यहां क्या हो जाएगा 1000, ऊपर आएगा ना 10 घाते खत्म। के है प्रथम गुण क्रिया है, मात्रा क्या होता है बताओ, कोई दिक्कत किसी को 1% डाउट है? अच्छा तुम लोग करें सर जी इस पर लगाइए, इस पर भी आ जाएगा। इस पर जब लगाओगे तो प्रारंभिक सांद्रता हम लोग क्या मान लेंगे, प्रारंभिक सांद्रता मानेंगे 100। जो अंतिम निकालोगे तो निकालोगे 100 माइनस 50 बटे क्या लिखोगे, दिखा तो भाई दो लिखे सुनो देवनार, पहले सुनो ध्यान से। प्रारंभिक कितना मान लिया मैंने 100, अंतिम कितना हो जाएगी 100 माइनस 50 और परसेंटेज है ना, बटे क्या लिखोगे 100, क्या आएगा 50/100 ना। कोई दिक्कत जी, मिस्टेक कर रहा हूं मैं। ए आ गया 100, एक कितना आ गया 100/100 सही है, हाँ यहां में मिस्टेक किया, यहां जल्दी है 2000। प्रारंभिक कितना हो गया 100, शेष कितना हो जाएगा 100 माइनस 50 कितना आ गया 50 आ गया। अब R0/RT यानी A बटे A माइनस ए हो गया, ए क्या हो गया 100 में 50 भाग दो, वेक्टर 2 आएगा। इसे 2 करना ही नहीं पड़ेगा, वेक्टर क्या जाएगा 2 आ जाएगा। अब आगे तो ही तो रहेगा, आ गया ना, हाँ 2 समझो। चलो आगे देखो यार, अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर, तुम कैसे लगाते हो। चलो आगे देखो यार, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। कौन क्रिया है प्रथम कोटि, चलो देखो ठीक, तो मैं लिखता हूं प्रथम कोटि, इनको इसमें किसी पड़ गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, प्रथम कोटि क्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक क्या होता है, के बराबर 2.30 बटे लाग R0/RT। ये भी होता है और ये भी होता है, 2.30 बटे T लाग A बटे A माइनस X। अब तुम बताओ एक मिनट, इससे लगाएं किससे लगाएं, इससे भी आ जाएगा, किसी भी लगाओ, दिखा दो नहीं तो, पहले इससे देखो, चलो देखो बहुत ध्यान सुनना। कितना कराया कि प्रथम कोटि क्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। यानी चलो प्रथम कोटि है ना, इधर देखो हमको निकालना क्या है टाइम, किसी ने देना है
टाइम से, तो टाइम निकालो तो क्या जाएगा यहां पर ना 2.303 बटे K1 लिख लो। लाग क्या लिखोगे? R0/RT। अब ध्यान सुनना, चलो कितना चौथाई बोला है? 3/4, तो लिखो T3/4। 3/4 बोला है ना, इससे मालूम चलेगा कितना बोला, 3/4 बोला है। चलो तो 2.303 बटे क्या हो गया? K1 लाग क्या जी? लाग। अब देखो इधर 3/4, मैंने पूरी मात्रा बताओ, 100 माने के एक माने? दोनों मान सकते हो तुम, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, दो ही खाता है। देखो अगर पूरी मात्रा तुम मानते हो 100, कितना मानते हो? सुनो पहले, अगर पूरी मात्रा मानते हो 100, तो 100 का 3/4 कितना होता है? 75 में 25 होता है। अरे भैया 100 का 3/4 कितना होता है? गलत बोल दिया क्या मैंने? मतलब 3/4 कम हो गया, तो कितना बचेगा? समझे? 100 का 3/4 कितना हो गया? 75 हो गया। तो ये बताओ फॉर्मूला हम लोग कौन लगा रहे हैं? ये लगा रहे हो ना? अरे भैया A बटे A माइनस यक्स लिख दो यहां पर, A बटे A माइनस यक्स। क्या हुआ? प्रारंभिक सांता मैंने कितना मान लिया? प्रारंभिक मान लिया 100 मान लिया ना, तो अंतिम कितना बचे बताओ? 100 का 3/4, 100 का 3/4 कितना हो गया? 75। क्या लिखोगे? 100 माइनस 75, कितना बचेगा यहां पर? देखो यहां पर 100 बटे 100 माइनस 75 कितना आ गया? 25 आ गया। कितना आ गया? 25। सही है, इसको काटोगे, आगे मैं लिख रहा हूं 25 चौका 2.303 बटे क्या आ गया? K1। यहां गया लाग 4। और समझो यहां पर, अभी तुम डाउट पढ़ रहे हो, हमने यहां पर इससे लगाया, तुम इससे भी लगा सकते हो। तो कैसे? अगर दिया हो भिन्न वाला, तो प्रारंभिक सांता क्या माना करो? ए। प्रारंभिक कितना मान लिया? एक। जब अंतिम निकालोगे भैया कितना पूर्ण करने में टाइम लग रहा है? 3/4, यानी 1 का 3/4 निकालो, कितना आएगा? 1 बटे। तो लिखोगे 1 और 1 बटे, और 4 कहां जाएगा? नहीं समझा? तो तुम्हारा दिखाई नहीं हो, तो तुम्हारा ही मैं 100 माना 75 कंप्लीट हो गया, कितना शेष बचा? 25। 25 चौका, जब बटा वाला मारूंगा, जब भाग वाला मारूंगा, प्रारंभिक कितना मानूंगा? 1 मानूंगा। 3/4 पूर्ण हो गया, कितना बचा? 1 माइनस 3 बटे 1 बटे, तो क्या लिखोगे? प्रारंभिक हुआ 1, अंतिम 1 बटे। समीकरण क्या हो गया है? 1 हो गया। अगला अगला बोला है अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय, किसको जी? कल को यहां पर T हाफ, ये बोला ना अर्ध क्रिया आधा आता है, हम लोग तो वही रहेगा 2.30 बटे K1 लाग। 1 मिनट, इससे लगाए किससे? दो देखो, जब यहां मानोगे तो प्रारंभिक कितना मानोगे? इस कंडीशन में प्रारंभिक 100 मानना है, 100 बटे आधी पूर्ण हो रही है, तो 100 का आधा कितना हो गया? पूरा 50। बचे कितना? 50 दूनी क्या आया? 2.303 बटे के लाग। समीकरण इससे देखो, इससे देखो, किससे? इससे। और नाट प्रारंभिक कितना मानेंगे? 1। अंतिम फॉर्मूला क्या होता है? घटाओ ना, अभी आधा पूर्ण हो गया तो आधा कितना बचेगा?
आधा पूर्ण हो चुका है, कितना शेष बचा? 1/, तो प्रारंभिक कितना है? अंतिम कितना हो गया? 1/। अब नहीं आया तो घर बैठो आलू छोलो, सही रहेगा, हम यही कहेंगे। ठीक, बोला क्या है? 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, आधी पूर्ण होने में लगे समय का दुगुना है, यानी ई वाला इसका दुगुना है, चेक करना है, तो इसमें इसके भाग दे दो और समीकरण को क्या करो? 2 से, जगह थोड़ा कमी है। समीकरण किसमें जी? 2 में। समीकरण किसमें? 1 से क्या करने पर? भाग देने पर। चलो बोलो भाग दो। तो भैया t 3/4 में t भाग देना है, t/, इतना है ना? अच्छा, 1 मिनट में, 1 मिनट ये ना। चलो लिखो, बोलो मत। बटे क्या हो गया? log 4। ये बताओ, 1 मिनट धैर्य रखो, कहे परेशान बच्चा। इस 4 को क्या हम 4 को बताओ ना, 2 स्क्वायर, तो 2.303 बटे, उस जगह नहीं बचेगा log 2 का, और 2 कहां चला आएगा? इतना समझदार तुम होगे तो 2 गुणे 3.30 बटे K1, और लाभ क्या गया? जगह नहीं है। एक है क्या? समीकरण नंबर 1 है। तो क्या लिखो बताओ? डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट कितना है बताओ? 2 गुणे 2.30 बटे K1 लागा बटे ये वाला कितना है? 2 बटे लागा, ये पूरा सफा चट हो गया। t 3/4 बटे t1, t है अपना 2 गुणा देगा ना, क्या बताओ? t 3/4 बराबर 2 गुणे t। क्या बोला तुमने? क्या बोला था? 3/4 पूर्ण होने में आधा पूर्ण होने से क्या हो गया? 2 टाइम ज्यादा लगा, नहीं लगा? लगा। करो बड़ा से, करो बड़ा से। एक बार फिर देखो, किसी भी प्रश्न को लगाने से पहले एक तरीका सीख लो। जाओ, अगर तुमको किसी प्रश्न में अर्ध क्रिया है, अर्ध आयु का अगर नाम ले ले, तो भार में जाए है सब, कौन वाला है ये सब, तुम डायरेक्ट लिखेगा, बोला मत। तुमको डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट t½ बराबर, तुम जानते हो ना भैया, प्रथम कोटि क्रिया के लिए अर्ध आयु का फॉर्मूला क्या होता है? 0.69 अपान। अरे भैया इसको मैं हल करूंगा, गुणा करूंगा 30/10 का, 0.30 का, यही तो आएगा। तो ये तो हमको निकालना होगा और ये दिया रहेगा। समझे हमारी बात? अब बताओ, इसको तुम हल कर रहे थे, यहाँ नहीं आ रहा था, तो क्या इस पैटर्न को हम 2.303 बटे के और log 2 लिख सकता हूं? यानी जब भी किसी प्रश्न में, ध्यान सुनना चाहिए, जब भी किसी प्रश्न में अर्ध आयु काल बोलेगा प्रथम कोटि के लिए, या क्रिया बोलेगा, चाहे इसको लिख लें चाहे क्या लिख लें, ये लिख लें, अपने अवगता के लिए, जिसको जो कट जाए आसानी से। तो ये तो सही हो गया, यहाँ कोई डाउट नहीं है। डाउट तुमको समय 3/4 में, कितने का डाउट है? 3/4। तो भैया 3/4 है 3/4, तो फार्मूला क्या होता है? 2.30 बटे के लागा क्या? log a बटे a माइनस एक्स। हमने बोला अगर तुम कुल मात्रा मान रहे हो 100, क्या बोल रहे हो?
100, तो 2.303 बटे क्या हो गया के, यहां लिखोगे 100। अब बोला कुछ ना कि 3/4 पूर्ण करने में, ये बताओ पहले मात्रा थी 100, 3/4 पूर्ण हो गई, 3/4 मतलब होता है 75, क्या होता है? अब बताओ 100 में से 75 कंप्लीट हो गया, 100 में से 75 कंप्लीट हो गया भैया, a माइनस एक्स है तो कितना बचेगा जी? वही मैं कर गया, देखो यहां पर ना, तो 25 कितना बचेगा यहां पर? 25, 100 माइनस 75 कितना बचेगा? और 25 चौका, वह लिखा गया यहां पर। अब लाख की प्रॉपर्टी होती है, दो खाते दो लिख दिया मैंने, दो कहां से लाया आगे। अब बताओ 2.303 बटे केवल लाख 2, और इसमें भी यही चीज है, जो कर जाएंगे क्या बचेगा? केवल दूना बचेगा, तो तो आ रहेगा। अब नहीं समझ में, अब तो आ गया होगा, ठीक। चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। यदि किसी प्रथम कोटि क्रिया का 90% कर्मिक पूर्ण हुआ, तो इसके 50% पूर्ण होने लगा समय ज्ञात करना है। तो देखो, हाँ चलो, केवल में शून्य है, और कौन है? अधिकतर प्रथम पूछेगा, हाँ लगवा देंगे अभी, ये समझो। प्रथम कोटि का, अरे बतिया तुम लोग, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का व्यंजक बोलो क्या होता? तो रट्टा मार्क होया होगा, क्या हो गया बताओ? K1 बराबर बटे आठ पान, यह मैं सकता हूं क्या? लाग ना जी, ए बटे ए माइनस K1 2.30 बटे टाइम दिया 90 मिनट। अब तुम कहोगे भैया 90 मिनट दिया, इसको क्या आप सेकंड में नहीं बदले? आप शर्मा किसने दिया है, इसलिए मैं आप शर्मा लिख दिया। अभी तुम लोग आधा में परेशान करते, मेरे हाथ में मैंने पाया शर्मा लिख दिया। चलो चलो, लाग नहीं नहीं, इधर देखो, करा कि 90% प्रथम कोटि क्रिया का 90%। बताओ प्रारंभिक मात्रा कितनी है? प्रारंभिक मात्रा यानी एक मान कितना बटे 100 माइनस, जब किया ना, प्रारंभिक हो गया 100 माइनस 10 आएगा ना, गजब। समझ लीजिए एक बार, प्रारंभिक हमेशा 100 माइनस कितना गया? रिपीट करो इसको, 2.30 90 ना, लाग 100 बटे दद्दाम्मा, लाग 10 आ गया। हमको अब तक सबको मालूम होगा लाग 10 समय कितना होता है यार, रेडी आ गया 2.303 बटे, इसका मानिक हो गया ना, छोड़ दो, हो गया ना। लोग अपने हिसाब लिख लेना, बटे क्या गया 91 निकल गया। अभी अब बताओ, इसने बोल दिया
इसके 50%, यानी क्या हो गया अर्धायु काल जी? ज्यादा दिमाग तुम्हें नहीं लगाना है, क्या करना है? 50% क्या था? 50% के लिए, यानी ये 50% के लिए तो क्या जी? अर्धायु, आधा ना जी, अर्ध, हाँ, अर्धायु काल के लिए। बताओ फार्मूला क्या होता है? K1 बराबर में जी, K1 बराबर, बोलो क्या होता है? 0.69 बटे टी हाफ। और यही टाइम पूछा हमको, 50% पूर्ण में लगने वाला, टी हाफ पूछा है, टी हाफ पूछा है। देखो जरा ध्यान से, चलो टी हाफ पूछा है तो टी हाफ इधर लेके आऊं, टी हाफ को मैं हल करा रहा हूं। टी हाफ बराबर 0.69 बटे क्या हो जाएगा? K1, सही है, K1 हो गया। चलो देखो 0.69 बटे K1 बताओ कितना दिया है? 2 बटे 90 कहां गया? जगह तो नहीं बच रहा है। 0.693 गुणे बटे 2.30, ठीक है। अब भाव देना है इसमें, ठीक है। इसके से मल्टीप्लाई करूँ ना जी, इकट्ठे पिटेगा नहीं। कहाँ गए मोबाइल? भाव तुम लोग नहीं दे पाओगे। देखो दोनों पहले 90 गुणे 0.693, भाई आ गया 62.37 बटे, ये क्या है? 2.3 लिखो, बस इतना लिखो ना, ज्यादा थोड़ा लिख लो, आगे 2.303, 27 आगे दिया ऑप्शन में। चलो पाला हो गया 27 में, ठीक। अब तुमको भाव फोकस सिखाएंगे जी, भाव तुम लोग कर लोगे, ठीक ना। अब यहां देखो, प्रथम कोटि के क्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय होता है, 90%। यहां तक तो यही रहेगा, यहां तक तो ये देखो तुम लोग, चलो देखो जरा, लिखता हूं मैं फिर से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक बताओ क्या होता है जी? के बराबर 2.30 बटे लाग ए बटे ए माइनस क्या हो गया? लाग प्रारंभिक बटे यहां पर क्या लिखोगे? 100 में 90 ना जी, क्या गया? 10 लाख 10 का मान कितना आएगा? तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 2.303 बटे क्या हो गया? उसका मान आ जाएगा 1, जगह नहीं बच रहा है इसलिए 2.303 बटे क्या गया? वही प्रक्रिया है, ठीक ना। चलो यहाँ 90 दिए थे केवल, इधर देखो, इधर यहां तक किसी को डाउट नहीं चाहिए। अब बोलो
T1 हाफ है क्या अर्धायुकाल जी? अर्धायुकाल। भैया प्रथम कोटि क्रिया के अर्धायुकाल फार्मूला क्या होता है? अर्ध आयु काल। अर्धायुकाल T1 हाफ बराबर क्या होता है? 0.69 बटे K1। लगा समय होता है, पूर्ण होने में लगा समय होता है। ई वाला टाइम इसका कितना गुना होता है पूछा है, नहीं समझे? ई वाला टाइम इसका कितना गुना है? चलो ए भी क्या है भैया? ए भी है K1 और ए भी है, बहुत ध्यान से देना। क्या मैं K1 यहां लिख सकता हूं? K1 बराबर 0.693 बटे क्या हो गया? T हाफ। ए समीकरण मान लेना, एक ये मान लेना। ए भी K1 है, ए भी क्या है? तुलना करो ना, तुलना करो। समीकरण किससे? एक और समीकरण 2 से। बोला क्या है? लगा समय हाफ का कितना गुना होता है? ई वाला इसका कितना गुना होता है? बराबर होना चाहिए दो करके, इसको लिखो। चलो तो 0.693 बटे क्या लिखा? T1 T हाफ, वहां पर 2.30 बटे T, इसको निकालना है। चला आएगा एक। चलो एक मिनट ना, हमको निकालना क्या है? T चला यहां पर, तो T बराबर 2.303, ये बटा चला हो जाएगा 0.69 कहां पर आएगा? T हाफ, इसमें इसको भाग देना है, तो T बराबर ऊपर 10 से गुणा कर देता हूं, सही रहेगा? हो जाएगा 23 का देगा 23.0 बटे 6.9 गुणे T हाफ। मोटा मोटा निकाल लेते हैं बस। चलो 6 मिल गया ना? यही है, बस हो गया। 3 गुणे T1, यही सही है। अब तो आगे अच्छे से सारो प्रबड़ा से। चलो आगे देखो यार, अगला प्रश्न क्या है? एक प्रथम कोणीय क्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है। अर्ध समय का मतलब क्या है? अर्धायुकाल कितना है? 4 मिनट। तो बोला कि 99.9% अब क्रिया कितने समय पूर्ण हो जाएगी? कितना जी? 99.9% कितने टाइम पूर्ण होगा? बहुत अच्छा चीज। चलो अर्धायुकाल प्रथम को जानते करते हो। प्रथम कोटि की, सबका ध्यान इधर। प्रथम कोटि की क्रिया का क्या? अर्धायु। अब तो सब याद हो गए होंगे जी। T हाफ ना क्या होता है? 0.693 बटे K1। टाइम दिया है 4 मिनट, तो K1 निकाल सकता हूं ना, तो K1 लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा? K1 बराबर 0.693 बटे क्या हो जाएगा? T हाफ, और T हाफ दिया गया आधा समय, देखो आधा समय दिया है 0.693 बटे, छोड़ दो यहीं पर, काम देगा आगे। हम तुम्हारा मैं कर ही सकते हो, तुम्हारा पर डिपेंड है, ठीक? छोड़ दो। बोला कितना है? कितना जी?
99.9%। ठीक, चलो कितना समय लगेगा? अब यहां क्या रखोगे? प्रथम कोटि क्रिया का वेग इस तरह के व्यंजक रखो, इनका ना। चलो समय पूछा है, समय उसमें समय आएगा ना जी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, अब लिख रहे हो सब लोग, अभिक्रिया के वेग यहां तक किसी को डाउट रहे हैं? नहीं। चलो क्या होता है वेग स्थिरांक व्यंजक Q1 का मान? बोलो। 2.30। थोड़ा मैं इधर लिख लूं, तुम्हें मुझे जगह मिल जाएगा फिर। 2.30 बटे टी ना, लाग ए बटे ए माइनस एक्स। 2.30 बटे टी। हमने बोला था परसेंट देगा तो प्रारंभिक कितना मानेंगे? 100। कितना मानना है? इतना सरल तरीके कहां ढूंढोगे? 100 बटे 100 माइनस 99.100 में सही घटाओगे 0.1 आएगा। अब तुमको भाग देना है, हम क्या करें? अरे धैर्य रखो भैया, आएगा भी, काहे परेशान ना। हो गया, बोलो मत। कितना आ गया? 100 बटे 0.1 आएगा ना। ऊपर नीचे 10 क्या करोगे? ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे। अब मैं ऐसा लिख रहा हूं यार, 2.30 बटे टी लाग, समझ गया ना? 10,000 नहीं 1,000। क्या 1,000 को हम 3 लिख सकता हूं? 3 कहां चलाएगा? तो 3 गुणे 2.30 बटे और लाग 10 का मान आ गया 3 गुणे 2.30 बटे, इसका मान एक हो गया ना। तो नहीं लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं। ठीक, चलो तो K1 ई वाला K1 इतना है और ई वाला K1 कितना है? निकालना क्या आपको? टी निकालना है ना। तो क्या दोनों नहीं बराबर होंगे? समीकरण को दो मान लो, समीकरण को तुलना कर दो। आ रहा नहीं आ रहा है? समीकरण तथा 2 से यार तो क्यों दिक्कत है? तो आए थे, बती तो हुआ 2 से, सही है ना? बताओ क्या है? 0.4 बराबर 3 गुणे 2.30 बटे टी। टी है जिधर, टी बराबर, हमने बोला इसमें तुमको केवल क्या करना? कैलकुलेशन। 4 टी आई 12 गुणे 2.30 इतना कितना थी? 0.69। ठीक, देखो यार, लिखना तो भाई, ऊपर नीचे में 10 गुणा कर दूं तो 12 गुणे 23.03 बटे यहां जाएगा। अभी इसके पर तुम देखे थे 23 में मैंने 6 से भाग गिरना आया था, 3.3 आया था, आया गया था, बात ही आई बिल्कुल हमारी बात। इसमें इसको भाग दिया 3.3 आया था, बात ही आई याद समझे कहा? अरे भैया 12 गुणे 3.3 करोगे तो समथिंग यही आ जाएगा 40। दिखा तू क्या करके 39.9 आएगा, 40 हो गया। वो इतना समझदार हो तुम बोल रहे हो इसको कितना? 40। चले आगे, कोई दिक्कत यहां तक? किसी कोई डाउट? आगे देखो यार, एक प्रथम कोटि क्रिया का आधा भाग
आधा बोल दिए ना, जैसे नहीं आधा बोले वैसे राधा लिखा करो। फिजिक्स का नियम होता है, अगर 5 से ज्यादा हो गए बढ़ा देते हैं। चलिए तो यहाँ पर 40। टी हाफ क्या होता है? 693 क्या होती? क्या होता है ना, K1। तो K1 क्या लिखो बताओ? 0.693 क्या लिखोगे? टी हाफ दिया गया है। अच्छा अब कहो 50% कहा गया? 50% मतलब क्या था? टी हाफ है। टी हाफ दिया कितना दिया गया है? तो 0.69/10 समीकरण। तुम बोलो मत, तुम एक चीज केयर कर रहे होगे, हम ए पे किस सब में निकाल रहे हैं। अब बोला है 80% भाग कितने समय पूर्ण हो जाएगा? 80% भाग। यहाँ क्या बोला था? क्या 80 बोल दिया है? आधा बोला है। एक बात दूसरों बोले, आधा बोले, 50% बोले, अर्धायु बोले, हमेशा निकाल तुमको पड़ेगा ही। प्रथम कुल क्रिया है। चलो प्रथम कोटि की प्रथम कुल क्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक न जी क्या होता है? बोलो। K1 बराबर 2.30 क्या बटे log A/A माइनस, फिर आ गया परसेंटेज। कई परसेंट? तो एक के स्थान पे। वेरी गुड। log 80/100 माइनस 80। सही है। चलो जगह नहीं बचेगा, मैं यहां लिख रहा हूं 2.30 बटे लाग कितना है जी? 100/20 ना, 20 पंचे लाग 5 है, और लाग 5 मान दिया रहेगा तुमको, दिया रहेगा। हाँ दिया रहेगा सामने। नहीं दिया हमारे मोड़े उतार लेगा तुमको। हाँ। एक गधा काने का हो गया। एक मिनट, ए भी K1 है, ए भी क्या है? ये वही प्रक्रिया। समीकरण एक था, समीकरण क्या निकालना हमको? टी ना, टी। जीरो 0.693/10 बराबर, यहां देखो 2.30 बटे, हाँ log 5 का मान दिया गया है यहां पर, वो दिया है तुमको, हर प्रश्न में दिया रहेगा। हमको टी का मान किसमें निकलना है? ये देखो एक मिनट, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो धरती पर, 69
69। ये भी सेम लग रहा है तो मैं काट दे रहा हूं, ठीक ना। बस है, 1/10 आ गया। 2.30 बटे पी का नाम 10 से गुणा करो, 23.0। इसको हम मान लेंगे 23, किसमें दिया था मिनट में ना, 23 मिनट आ जाएगा। निकाल लो चलो फटाक से। चलो आगे देखो इधर, उसमें क्या दिया है। प्रथम कोटि क्रिया के लिए वेग स्थिरांक दिया गया है, इसकी 3/4 आयु गणना करना है। चलो तो प्रथम कोटि क्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, बोलो। प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, बोलो क्या था, बोलो प्राग से। चाहे केवल लिखो चाहे केवल लिखो, 2.303 बटे लाग कुछ लिखो ए बटे ए माइनस, ऐसा ही होता है लिखने में, ठीक। चलो टाइम निकालना है तो टी घले जा रहा हूं मैं, 10,000 हो गए बटे क्या हो गया K1 लाग ए बटे ए माइनस, सभी चीजें दी गई हैं, बटे क्या हो गया K1 कितना दिया है -3 लाग। हमने सवाल क्यों दिया इसको, हमने बोला परसेंटेज आएगा तो प्रारंभिक मानेंगे 100 और गुना मुना आएगा तो प्रारंभिक मानना 1, कितना मान लेना 1। तो अगर प्रारंभिक हमने मान लिया है 3/4 खत्म हो गई, इसकी 3/4 कितना बचेगा 1/4। कहां लिखो, एक बार वो फिर लिखना पड़ेगा। इस 1 मिनट, क्या मैं इस प्रक्रिया को डायरेक्ट 1/4 नहीं लिख सकता, मैं लाइन बनाना चाहता हूं, नहीं समझे। 1 आ गया 4 का नाम, 4 - 3 4, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बता 4 कहां जाएगा। इतना तुम समझदार हो, हम समझ पा रहे चीज को, 3 समझो ना, 2.54 3 को ऊपर ले जा रहा हूं मैं, 10 घाते 3 लाग 4 आएगा। बताओ क्या मैं लाग 4 को लाग 2 घात लिख सकता हूं, और फिर चीज को मैं 2 लाग 2 लिखूंगा, सही है ना। हाँ तो बहुत लंबा प्रक्रिया, इसलिए मैं शर्त लिखा जा रहा हूं। तो 2 कहां चलाया, इसको हल करने में कितना गई थी 2 लाग 2, और लाग 2 का मान तुम जानते हो, जितना लिखा मैं पहले लिख दे रहा हूं, इतना लिखा था। अब देखो 2 गुणे इसका मान 0.310, और तुम जानते हो इसका गुणा होता है 0. कितना आता है 693 आता है। इधर समझदार हो ना। हाँ इधर लिख दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है 0.693, और बटा के 2 आना भी 2 बचा है, गुणे 2, अब पिछड़ा के 10 घाते बटे 2 से गुणा कर दूं, 2 3 2 9 2 6 12 1 13, कई बार लगाओगे 3 बार ना, 3 बार भैया, गुणे क्या है 10 घाते 3 बटे 254, ओपन देगा 10 100 से, ओपन 100 से गुणे को क्या देगा 138 समझ लो,
6/254 गुणे 10 घाते, यहां से 10 तुम उधारे चले जाओ, क्यों? दशमलव भी हट जाएगा, हो जाएगा 1386/200, यहां 100 बचे, कितना बचेगा? अब तुम भाग दे लोगे, 2 पंचे 10, भाग दे, यही आएगा, हल करना है घर पर आएगा 5.45 आएगा, गुणे 100 करोगे, क्या आ जाएगा? इतना समझदार हो गए, ठीक, इतना पूरा हल कर लिया। यहां देखो, यहां पर अभी लिखो मत, मैं डायरेक्ट यहां लिखूंगा, ठीक ना? केवल क्या होता बोलो, 2.30/3 लाग A/A माइनस एक्स। चलो हमको निकालना है टी, क्या लिखूंगा? 2.30 क्या लूंगी? K1 लाग A/A माइनस एक्स, टी निकालना है, टी 2.303/K1 दिया गया है, 1.10 घाते -3 लाग आधी आयु होने में, तो प्रारंभिक क्या मानोगे? प्रारंभिक मान लिए 1, तो 1 - 1/2 होगा ना। अब मैं इसको हल करूंगा, कितना है भैया? 1 - 1/2 1/2 आएगा, यानी क्या होगा आप बताओ? 1/1/2 कहां जाएगा? तो टी बराबर 2.303/1 इस ऊपर ले जाऊं, गुणे कितना आ गया? लाग 2 आ गया जी, लाग 2 आएगा, बताना कोई दिक्कत हो। 3 इतना आ गया, गुणे 10 घाते 3, लाग 2 का मान जानते हो 30/1, इसका गुणा भी करना जानते हो, याद भी है तुमको, 0.693 गुणे 10 घाते बटे 2, दशमलव हटाओगे ना, ऊपर नीचे 10 से गुणा क्या आएगा? 6.93 बटे गुणे 3, सही है ना? इधर देखो, चलो ई बराबर 6.93 में 10 गुणा करो, 6930 बटे क्या आ जाएगा? 12, भाग दो, 6930 में 12 भाग देना है, 12 पंचे 60, 9 बचा, 93 हो गया ना, 12 72, 12 फतेह 84, 93 - 84 कितना आएगा? 9 9 4 13, फिर 90 हो गया, फिर 12 फतेह छोड़ दो, इतना सेकेंड। बताओ किसी कोई डाउट हो? 1% किसी कोई डाउट तो नहीं है? थोड़ा बड़ा से, ठीक, थोड़ा बड़ा से।